हमारे जीवन में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, वो है भोजन, जिसके लिए ही हम सब कार्य करते हैं। भोजन के लिए ही हम इधर उधर नौकरी आदि करते हैं, जिससे हमारा पेट पल सके, जिससे हमारे बच्चों का पेट पल सके, जिससे हमारा परिवार सुखी रह सके। भोजन को लेके हमारे शास्त्रों में बहुत सारे मत हैं। भोजन को कैसे करना चाहिए, भोजन कौन सा अच्छा होता है, हमारे शरीर में कौन सा भोजन क्या इफेक्ट करता है, कितने प्रकार के भोजन होते हैं, भोजन करने के नियम क्या है। हमारे शास्त्रों में बहुत सारे विवेचन अलग अलग दिए गए हैं, क्योंकि जीवन में भोजन एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अगर व्यक्ति भोजन ना करे तो मृत्यु भी हो सकती है, और भोजन के लिए ही व्यक्ति ये सब करता है, जितने भी कार्य करता है वो सब भोजन के लिए ही करता है। हमारे शास्त्रों में कहा भी गया है कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। हमारे आहार अर्थात भोजन की शुद्धता जरूरी है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। अगर हमारा आहार, हमारा भोजन शुद्ध होगा, हमारा खान पान अच्छा होगा, तो हमारी सत्व शुद्धि का मतलब है हमारी बुद्धि निर्मल होगी, अंतःकरण पवित्र होगा। हमारा सत्व शुद्धि, अंदर के जितने भी हैं सब शुद्ध होंगे, हमारी स्मृति अच्छी होगी, जिससे हम अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, भगवान के प्रति कार्य करेंगे। हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के भोजन बताए गए हैं। भोजन करने के नियम क्या है और कौन कौन से भोजन है। 3 प्रकार के भोजन है, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक भोजन कौन कौन से हैं, जो हम नित्य प्रति संत आदि लोग करते हैं। गेहूं, चावल, ये तो हर कोई खाता है। गेहूं, चावल, दूध, ये सब सात्विक भोजन के अंदर आते हैं। जो व्यक्ति सात्विक भोजन करता है, उस व्यक्ति की आयु, बल, आरोग्य, सुख और प्रेम में बढ़ोतरी होती है, दीर्घ आयु होती है, आरोग्य अच्छा रहता है। जब हम अच्छी चीज खाएंगे, शुद्ध चीज खाएंगे, तो हमारा शरीर भी अच्छा रहेगा, हष्ट पुष्ट रहेगा, हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं आएगी, बल भी हमारे अंदर रहेगा। और जब हमारी आयु अच्छी रहेगी, आरोग्य अच्छा रहेगा, बल भी हमारे अंदर रहेगा, बुद्धि अच्छी रहेगी, स्मृति अच्छी रहेगी, अंदर से खुशी उत्पन्न होगी, तो हमारे जीवन में खुशी तो रहेगी। उसी प्रकार हमारे जीवन में प्रेम बढ़ेगा, भगवान के प्रति हमारे जीवन में प्रेम बढ़ेगा। दूसरा भोजन की हम बात करें तो वो है राजस, राजसी भोजन जिसको बोलते हैं। उस राजसी भोजन में आते हैं कड़वा, खट्टा। कड़वा कोई भी फल हो, कोई भी सब्जी हो, कोई भी चीज हो, कड़वी चीज जितनी भी होगी जो हम भोजन में ग्रहण करते हैं, वो राजसी में आती है, राजसी भोजन में आती है। खट्टी चीज कुछ भी हो, वो राजसी भोजन में आती है। कड़वी चीज, खट्टी, ज्यादा नमक वाली भी राजसी भोजन में आती है। बहुत गर्म, कभी भी हमें बहुत गर्म भी नहीं खाना चाहिए, ये भी राजसी भोजन में आती है। अत्यंत तीखा, बिना रस वाला, सूखा, जिसको रूखा सूखा जिसको बोलते हैं ना, जिसको खाने से हमारा गला आदि शुष्क हो जाता है, पानी बार बार प्यास लगती है, वो भी राजसी भोजन में आता है। और जलन पैदा करने वाला, कोई वस्तु ऐसी होती है जिसको खाने के पश्चात हमारे पेट में जलन होने लगती है, हमारा गला पूरा जलने लगता है, वो भी भोजन राजसी भोजन में आता है। इसीलिए ये भोजन नहीं करना चाहिए। ये मध्यम वर्ग का है।
लोग करते भी हैं, नहीं भी करते हैं, मध्यम है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मध्य तिष्ठन्ति राजसा, ये जो भोजन है वो मध्य में है, ना इसकी ज्यादा साइड इफेक्ट्स है ना इसके ज्यादा बेनिफिट्स हैं, ये मध्य में है, मिडिल है। इसीलिए मध्य तिष्ठन्ति राजसा, ये मध्य का भोजन है जिसको आजकल लोग करते ही करते हैं। सब लोग ये सात्विक और राजसिक दोनों साथ में ही चलते हैं। इसलिए सात्विक भोजन में आपको बता चुका हूं। राजसी भोजन, जो व्यक्ति राजसी भोजन करता है, सात्विक भोजन नहीं करता है, उसका धन बल शिक्षा और विकास नहीं होता। जितना है उतना ही रहता है, ना ऊपर बढ़ता है ना नीचे घटता है, मध्य में ही रहता है। तीसरे भोजन की हम बात करें तो वो है तामसी भोजन। तामसी भोजन के अंदर आता है जो बहुत देर से रखा हो। एक बात मैं बता दूं, जो व्यक्ति रात का रखा हुआ खाना खाता है वो तामसी भोजन के अंदर आता है। चाहे वो बनाते समय कितना भी सात्विकी भोजन हो, लेकिन अगर वो रात को रखने के बाद एक प्रहर बीतने के बाद व्यक्ति भोजन करता है तो वो तामसी भोजन बन जाता है। दही को 2-3 दिन के बाद वो तामसी हो जाता है। जिस प्रकार गन्ने का रस कुछ दिनों तक रस रहता है, उसके बाद अगर धूप में रखते हैं तो सिरका बन जाता है, तामसी बन जाता है। उसी प्रकार अगर ज्यादा देर का भोजन हो तो वो भोजन तामसी भोजन में आता है। रसहीन दुर्गंध मुक्त दुर्गंध युक्त भोजन भी तामसी भोजन में आता है। झूठा भोजन तामसी भोजन में आता है। और अमेध्य, अमेध्य का मतलब है अपवित्र, जिसको मांस मदिरा प्याज लहसुन आदि बोलते हैं, ये सब भी तामसी भोजन में आता है। इन तामसी भोजन को जो व्यक्ति करता है, भुंजन्ते त्वघम पापा, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं पाप को खाता है। वो जो व्यक्ति तामसी भोजन करता है वो पाप को खाता है। किसी की हत्या करके आजकल खाते हैं। इसीलिए कभी भी जीवन में पाप को नहीं खाना चाहिए, ये तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। कुंभकर्ण इतना बड़ा था लेकिन वो तामसी भोजन करता था। रावण से उसने महिष आदि मंगाए थे खाने के लिए, इसीलिए युद्ध में शीघ्र ही मारा गया। तामसी भोजन जीवन को एक ऊंचाई से नीचे की ओर लेके आता है। इसलिए जीवन में सात्विक भोजन करो। सात्विक भोजन करोगे तो आपकी बुद्धि अच्छी रहेगी, आपका अंतःकरण अच्छा रहेगा, आपका मन अच्छा रहेगा। और जब हमारा मन अच्छा रहता है, जब हमारा अंतःकरण अच्छा रहता है, जब हमारी वाणी अच्छी रहती है, जब हमारे अंदर से खुशी उत्पन्न होती है, तो भगवान के प्रति हम लगते हैं। और जब हम भगवान के प्रति लगेंगे, क्योंकि लिखा है आहार शुद्धो सत्व शुद्धि सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति अच्छी हुई, स्मृतिर्लम्पे सर्व दंपति ना विप्र मोक्ष, और अंतिम में मोक्ष हो जाएगा। इसीलिए भगवान को हम अंतिम में प्राप्त करेंगे। सात्विक भोजन प्राप्त करो, ज्यादा देर रखा हुआ भी मत खाओ। और आजकल की स्त्रियां, उनको बोलना चाहूंगा, उतना ही भोजन पाकशाला में बनाओ जितना कि यूज हो सके। बाद में रखने के बाद वो भोजन खराब हो जाता है, उसको आप प्रातः काल फिर बना के देते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। आप अच्छा खाना बनाते हैं, लेकिन जब आप प्रातः काल देते तो वो खराब खाना हो जाता है, फिर भी आप देते हैं, जिससे आपके घर में कलह आदि होती रहती है। इसलिए और स्वच्छता के साथ खाना बनाएं। जितना आप खुद स्वच्छता रखेंगे उतना ही उस भोजन में अच्छे अच्छे गुण आएंगे, जिससे आपके बच्चे
आपके पति अच्छा कार्य करेंगे और उनको भगवान की प्राप्ति होगी अंत में, क्योंकि उनकी बुद्धि निर्मल होगी, मन निर्मल होगा, तो वो अच्छे कार्य करेंगे, भगवान के प्रति कार्य करेंगे और अंत में भगवान को प्राप्त करेंगे। इसलिए जीवन में सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, ना कि राजसी तामसी।